Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि देखो, अगर हमारे पास एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूजिंग एक कोड रहता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट भी मत पकड़ो, ओके। HTML CSS या बूटस्ट्रैप या कुछ भी ऐसा, मतलब स्टैटिक वेबसाइट, ओके। अगर आपके पास कोड रहते हैं तो हमें देखना है कि एक्चुअली ये लाइव पर अगर जाता है हमारा वेबसाइट तो कैसे डिस्प्ले होता है। प्लस वो अगर लाइव पर जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक डोमेन लिंक मिल जाता है जो हम अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मेरा वेबसाइट है, यानी कि ये मैं खुद बनाया, ओके, या बनाई, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज का वीडियो इसी ऊपर निकालते हैं। तो मेरे पास एक साइट है जो फ्री में आपको होस्ट करा देता है, ओके। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले ट्राई करती हूँ फिर आपको बता देती हूँ। एंड जेन्युइनली ये बहुत ही अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स या अपने टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हो आपका वेबसाइट होस्ट करके, ओके। तो चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बोल देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपके पास ऑलरेडी मेरे पास एक बनाया सो वेबसाइट है, ओके। यानी कि मैंने जस्ट नहीं, बहुत पहले मैंने बनाया था, ओके। तो वो वेबसाइट मेरे पास ऑलरेडी, वेबसाइट का पूरा कोड बिट सारी चीज़ें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा हुआ है, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो वेबसाइट। पहले तो मुझे ये वाला वेबसाइट होस्ट करना है। ये कोविड वेबसाइट है जो कोविड-19 पर मैंने बनाया था, तब जब कोविड का टाइम था, ओके। तो देखो मुझे ये होस्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, जैसे स्लाइड हम करते, यानी स्लाइड नहीं, सॉरी, स्क्रॉल डाउन जैसे करते तो मेन्यूज जो है ना हमारे ऑटोमेटिकली वो सेक्शन वाइज मूव हो रहे, यानी कि मेरा जैसे सिम्टम्स का सेक्शन आता है तो मेन्यू भी ऑटोमेटिकली सेक्शन पर चला जाता है। तो आपको ये पता होगा सेक्शन में ID कॉल करके हमने ये जावास्क्रिप्ट थ्रू ऐसे किया है। तो आई होप आपको ये छोटी मोटी चीज़ें पता ही होगी। एंड सारी जगह पे जो भी है हूवर वगैरह लगाया, येलो वगैरह मार्क दिख रहे, प्लस हमने लाइक ये पूरा वेबसाइट बनाया, प्लस मैंने लॉगिन भी बनाया जिसके अंदर लॉगिन है, रजिस्टर आप कर सकते हो। ये जस्ट लाइक डिस्प्ले के लिए, ओके, यानी कि लॉगिन और रजिस्टर का ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हमने डायनामिक कुछ नहीं बनाया, लाइक स्टैटिक वेबसाइट है ये पूरा, ठीक है। जस्ट हमें लॉगिन डिटेल्स भी, मतलब लॉगिन का फॉर्म भी बनाना था, इसी वजह से मैंने बनाया था, ठीक है। मैं इसको कोड भी दिखा देती हूँ आपको। तो आप सिंपली यहाँ पे देखो, लाइक सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी है। जैसे यहाँ पे टाइटल हो गया, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम, क्योंकि मैंने आइकॉन छोटे छोटे यूज़ करे हैं। देन CSS का लिंक हो गया, देन jQuery का भी लिंक मैंने ऐड करा है, क्योंकि मैंने jQuery का भी कॉल करा है जावास्क्रिप्ट में, ओके। तो आप देख सकते हो इतना सा कोड है मेरे पास ये पूरे पेज का। तो ठीक है, ये मेरे पास देख सकते हो, मेरे पास कोड है जो HTML में है, ओके, .html आप देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इसको जिप में कन्वर्ट करना है, ओके। सिंपली मैं कंप्रेस कर देती हूँ इसको, ओके। यहाँ पे जिप कन्वर्ट हो गया। तो बस आपके पास ये एक वेबसाइट रहेगा, उसके अंदर इमेजेस सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, तो उसको जिप में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, आप भी। तो अभी मैं न्यू ब्राउज़र पर चलती हूँ मेरे, ओके। तो हम करने वाले इस वाले ईमेल आईडी से, ओके। आई होप आपको पता होगा ये ईमेल कौन सा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में इसी ईमेल का यूज़ करती हूँ जब भी टेस्ट करना रहता है, तो ठीक है। तो देखो इस ब्राउज़र पर आते हैं, क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको सर्च करना है TIINY.host, ओके, यानी कि tiny.host। तो डबल I यूज़ करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चले जाओगे, जैसे आप ये हिट करोगे ना, उस वेबसाइट पर आप चले जाओगे। वेट, डबल I यूज़ करना है, एक I डालोगे तो रॉन्ग एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गए, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा उनका लोगो वगैरह, ये याद रखो, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से उनका वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से लॉगिन और साइन अप आप कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करती हूँ, आप साइन अप कर देना अपनी साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ, मेरा ईमेल आईडी जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसी से डायरेक्ट लॉगिन कर लेती हूँ मैं,
ठीक है। यहाँ पे देखो अकाउंट आ गया, यानी कि मैं लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो मैनेज अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले हो रहा है माय प्रोजेक्ट बोल के। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास भी कुछ प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, माय प्रोजेक्ट ऐसा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे इश्यू कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कस्टम डोमेन भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना, और अपग्रेड करना पड़ेगा यानी कि पैसे देना पड़ेगा उनको। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें पैसे ना देते हुए सारी चीज़ें करनी है ना, तो इसी वजह से, ठीक है। तो अब देखो हम प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं, यानी कि हम अपना प्रोजेक्ट ऐड करके कैसे होस्ट करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपलोड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेस्ट HTML या तो फिर राइट टेक्स्ट, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हम अपलोड करना चाहते हैं, या तो वहाँ से डाउन बटन क्लिक करो या यहाँ से करो, ठीक है, सेम ओपन होता है। उसके बाद आता है लिंक नेम, यानी कि यहाँ पर आपको वेबसाइट का वो नेम देना है जिसका मतलब सिंपली अभी मेरा कोविड वेबसाइट है ना, तो मैं कोविड वेबसाइट ही नेम देना चाहती हूँ। जैसे आपके पास अगर स्टूडेंट का कुछ रहेगा तो स्टूडेंट रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ओके, ऐसा दे सकते हो। उसके बाद ये देखो .any.site, यानी कि ये आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर अपग्रेड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको पैसे देना पड़ेगा, जैसे .in अगर कॉम चाहते हो तो। अगर ये फ्री में आपको दे रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ वेबसाइट ऑनलाइन डाल के देखना है ना, तो इसी वजह से हम ओके है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप जिप और सिंगल फाइल हियर, यानी कि ये एक HTML का सिंगल फाइल भी आप कर सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर जिप होगा, यानी कि जिसके अंदर इमेजेस सारी चीज़ें, तो जिप डाल दो। तो बेसिकली इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि आपको जिप डालना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगल इमेज जो ऑनलाइन इमेजेस के लिंक वगैरह होंगे, डायरेक्ट URL वगैरह, तो आप 1 लाइन वाला कोड आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने लैंग्वेजेस है, जैसे HTML है, PDF आप डाल सकते हो, PHP आप डाल सकते हो, जिप डाल सकते हो, एग्जाम्पल, ठीक है। देखो PDF मतलब सिंपली आप कोई क्या बोलते हो उसको, प्रेजेंटेशन वगैरह ऑनलाइन डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। एंड PHP के अंदर देखो डायनामिक नहीं स्टैटिक ही होना चाहिए, लेकिन PHP में रहा तो भी चलेगा वो, ठीक है। यहाँ से मैं जिप मेरा उठा के यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास 2 .html फाइल्स है, ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये क्या मेरे पास कोविड, ओके, covid.html, एंड सेकेंड है मेरे पास login.html। तो उसको वो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा पेज दिखाओ आपको, तो मुझे क्या चाहिए, कोविड वाला चाहिए, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड है ना, होम पेज है ना, तो मैं उसको चूज़ कर लेती हूँ। आपके पास अगर बहुत सारे HTML के पेज होगा तो वो भी पूछेगा, ठीक है। तो index.html डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स डॉट ले लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया, ये सारी चीज़ें नो रिस्ट्रिक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट रख दो, क्योंकि वैसे भी अगर दूसरा चूज़ करोगे तो अपग्रेड मांगेगा। एंड देन पब्लिश कर दो। तो कोविड वेबसाइट आपका नेम हो गया लिंक का, एंड आपने आपका जिप डाल दिया, दैट्स इट। कितना सिंपल है ना, इसके अंदर एक आपको प्रोजेक्ट अपलोड करना, देखा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, वर्किंग बोल रहे हैं वो, अरे मेरा नेट यहाँ पे मतलब चला गया, ठीक है। तो मैं नेट का वेट करते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाएगा फिर से, तो मैं नेट कनेक्ट करके फिर से आपसे मिलती हूँ, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा मे बी। तो नेट ऑन कर चुकी हूँ, फिर से लॉगिन मांग रहा था, लॉगिन भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मेरे पास जिप ऑलरेडी था, तो फिर से मुझे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ फिर से, ओके। यहाँ पे देखो ऑलरेडी वो आ चुका था, HTML मुझे सिलेक्ट करना है कोविड का, एंड मैंने नेम डाल दिया लिंक नेम, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पब्लिश करना था, इतना तक हुआ था, अभी पब्लिश कर दिया फिर से, ठीक है। तो वर्किंग बोल रहे हैं वो, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो बूम हो गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास लिंक भी आ चुका है, प्लस व्यू साइट का बटन भी आ चुका है। तो व्यू साइट बटन को क्लिक करके आप साइट चेक कर सकते हो आपका। तो ये देखो आ गया ऑनलाइन पर। तो देखो ये लिंक है, ओके, ये URL है आपका, एक डोमेन बन चुका है फ्री में डोमेन, एंड फ्री में ये लाइव भी हो चुका है। ये देखो आपका वेबसाइट एज इट इज़, जैसे आपने क्रिएट करा होगा वैसे आपका वेबसाइट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है। जैसे जिप हमने डाला था तो इसलिए इमेजेस का प्रॉब्लम ही नहीं आया, ऑलरेडी जिप के अंदर सारी इमेजेस थी। लॉगिन भी मेरा वर्किंग है, यानी कि जावास्क्रिप्ट तक वर्किंग हो रहा है मेरा प्रॉपर, देखा।
एंड अभी समझो लाइक मेरा यहाँ पे क्रिएटेड बाय shrutishusaran@gmail.com है। ओके, तो समझो कि लाइक मुझे कुछ चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो मुझे यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसमें अपग्रेड मिलता है कि यार तुम अगर सेव करना चाहते हो यहाँ पे जो भी कोड में चेंज करते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड ऑप्शन रखता है री अपलोड करो, यानी कि अपडेटेड कोड जो आपके पास जिप रहेगा वो फिर से अपलोड करो, ठीक है। मैं आपको दोनों भी दिखाऊंगी क्या रहता है क्या नहीं रहता है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सारे विंडोज़ का बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहता है, जैसे ग्रीन आपके पास आ गया यानी कि ये लाइव पर है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ही लिखा है एडिट साइट। ओके, जो मैं एडिट का बोल रही थी ना, ये ऑप्शन है वो। तो मैं आपको बता देती हूँ, एडिट साइट का ऐसा कुछ आता है। ओके, एक साइड में आपको एक वेबसाइट डिस्प्ले होता है, प्लस एक साइड में आपको कोड कर सकते हो आप इसको। ओके, जैसे समझो अभी index.html के अंदर मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये जो कोविड लिखा हुआ है ना, इसको मैं लाइक COVID-19 की जगह 119 कर दूँ, 0 ऐड करती हूँ, ठीक है। ये देखो ये हो गया यहाँ पे। अगर मुझे इसको सेव करना होगा तो यहाँ पे देखो अपग्रेड टू सेव बोल रहा है। ओके, यानी कि सेव करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं करना है, लाइक पैसे देना ही नहीं है। ओके, ये तो याद रखो कि पैसे देना ही नहीं है इनको। तो ये क्लोज करती हूँ मैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका कैसा है जिससे आप आपका कोड मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये अपलोड बोल के एक और आपको उस उधर ही बटन मिलती है। ओके, जैसे कि ये उधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, फिर से जो अपडेटेड कोड रहेगा वो वाला। जैसे अभी मैं इसके अंदर चलती हूँ और इसको मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ओपन करती हूँ। ओके, HTML वाला जो मेरा फाइल है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एडिट करेंगे, जैसे कि देखो अभी मेरा ये वेबसाइट है जिसके अंदर जो क्रिएटेड बाय लिखा है ना, उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। हम नीचे चलते हैं एंड क्रिएटेड बाय जो लिखा है ना, उसके सामने जो यहाँ पे shrutishusaran@gmail.com है ना, वहाँ पे लिखेंगे @shruti098। ओके, मेरा यूट्यूब का चैनल का नेम लिखते हैं, ठीक है, shruti098, ठीक है। सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, बैक जाना है। यहाँ पे जो जिप था पहले का उसको मैं डिलीट कर देती हूँ एंड फिर से ये अपडेटेड जिप है ना, इसको फिर से अपडेटेड जिप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया। सो अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली ये साइड तो एज इट इज़ रहेगी, इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अपडेट जो लिखा है ना, वहाँ पे आते हैं, इस वाले जिप को क्लोज कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर देते हैं। फिर अभी नया जो जिप हमने लिया था उसको हम इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर से पूछेगा HTML चाहिए, लॉगिन वाला चाहिए, तो हमें कोविड वेबसाइट का चाहिए। एज इट इज़ मैं लिंक रखना चाहती हूँ, एज इट इज़ लिंक रख दो एंड अपडेट पर क्लिक कर दो, दैट्स इट। अभी थोड़ा सा वर्किंग बोल रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, अभी देखना चेंज हो जाएगा कोड आपका। ये देखो हो गया क्रिएटेड बाय @shruti098, यानी कि समझ गए। अगर आपको एडिट करना है, कुछ भी कोड में कुछ भी चेंजेस करना है, ओके, तो आपको ऐसे ऐसे करना है, विदाउट एनी पे आपको ये भी मिल जाता है, हो जाता है आपकी तरफ से। ओके, आपको बस अपडेट करना है, कितना इजी है ना। चुप एडिट करने के चक्कर में एक दो लाइन का ऐसा सोच के आप पैसे मत डालना, ऐसा कर दो, ये बेटर है, ठीक है। तो और ऑप्शन आप देख सकते हो, जैसे डिलीट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, व्यू एनालिटिक्स कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये भी बोलेगा कि पैसे दे दो, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ओके, हमें कोई देखना ही नहीं है, हमें बस अपने फ्रेंड्स लोगों को, कॉलेज में या फैमिली को दिखाना है कि वेबसाइट मैंने दिखाया बनाया। ओके, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड यानी कि आपका ही जिप आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो देखा, मतलब इतना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि एक और अपलोड करना चाहती हूँ मैं, मेरे पास एक और वेबसाइट होगा, उसको मैं अगर वेबसाइट को अगर मैं अपलोड करना चाहती हूँ तो अपलोड होगा क्या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक अभी मैं क्या करती हूँ, वेबसाइट के अंदर डैश डाल दिया मैंने, यानी कि दूसरा वेबसाइट है मैं क्रिएट कर रही हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, यहाँ पे भी पूछेगा सेम, तो यहाँ देखो अपग्रेड टू अपलोड मोर कंटेंट, यहाँ पे देखो Your content plan only allow one live project. Update more on the different plan. यानी कि
ये वेबसाइट क्या करता है, सिर्फ आपको एक ही अलाउ करता है जो फ्री में आप वेबसाइट डाल सकते हो। अगर दूसरा डालना चाहते हो तो बोलेगा अपग्रेड करो। अपग्रेड का मोर ऑप्शंस देखो क्या है। अगर आप ईयरली जाओगे $5 देना पड़ेगा, अगर आप मंथली जाओगे तो $9 देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइक आप इनके लाइक होस्ट आप ले सकते हो। बहुत कम पैसे है पता है, लेकिन ये सिर्फ लाइक स्टैटिक वेबसाइट वगैरह है ना, तो इसलिए बहुत कम है। तो चलेगा, अगर आप चाहते हो लेना चाहते हो तो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हो या ऐसा कुछ हो तो बेटर ऑप्शन क्या है, मैं एक और ऑप्शन आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो अभी देखो हमारा ये वेबसाइट तो रन हो चुका है प्रॉपर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझो इसी ईमेल पे मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, क्या सच में ये लाइव पर है कोई? अगर मैं दूसरा ब्राउज़र लेती हूँ तो क्या सच में ये डिस्प्ले होगा? आपको डाउट होगा ना, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जस्ट मैं क्लियर कर रही हूँ, ओके। जैसे देखो अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट है, ओके। तो यहाँ पे आके मैं उस डोमेन को डाल देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है, प्लस HTTPS पर ही डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सिक्योर कनेक्शन है, ओके। तो देखा, मतलब ये परमानेंट आपके एक डोमेन पर आपका ये वेबसाइट चलता रहेगा, ओके। कितना अच्छा है ना, हमें फ्री में आप एक वेबसाइट होस्ट मिल रहा है जो फ्री में आपको परमानेंट आपको होस्ट करके देगा, ठीक है, विदाउट एनी रुपीज़ या विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी के अंदर ना इनकॉग्निटिव मोड वो जो रहता है ना साइट, उस पे अंदर जाते हैं, ठीक है। अगर मेरा कोई अकाउंट नहीं है तब भी मुझे डिस्प्ले होता है क्या नहीं देखने के लिए, तो देखो तब भी मुझे डिस्प्ले होता है। यानी कि ये एक लाइक जैसे हमारा होस्ट रहता है ना, जैसे वेबसाइट होस्टिंग करता है ना, सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर अपना प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे डालोगे, स्टैटिक वेबसाइट अगर डालोगे तो ये परमानेंटली आपका होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिटर्न आती हूँ इन सभी क्रोम मतलब ब्राउज़र को क्लोज करके। और मुझे एक और बात बोलना था, जैसे देखो ये जो लाइक नीचे जो फुटर के अंदर ये जो आ रहा है ना, एक्चुअली ये उन्हीं का आता है, उन्हीं की टाइप तरफ से। यानी कि देखो अगर नया यूज़र होगा, ओके, जैसे मैं फिर से क्या करती हूँ, इस डोमेन को ना लाइक माइक्रोसॉफ्ट पर डाल देती हूँ। जैसे देखो नया यूज़र है, ओके, तो अगर वो तुम्हारा वेबसाइट देख रहा है तो उसको भी ऑप्शन है कि यहाँ से देखो अपलोड यूवर, यानी कि अपलोड फॉर फ्री बोल के वहाँ पे उसको क्लिक करेगा तो वो खुद का भी लाइक डाल सकता है, लाइक लॉगिन वगैरह खुद करके खुद अपना वेबसाइट डाल सकता है। कितना अच्छा है ना, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएगी फ्रंट पेज में ही कि क्या कैसा करना है, क्या अपग्रेड करना है, तो कितने प्राइस है, क्या है। एक ही पेज के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें डाली है, जो मैंने अभी तक बोला वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ओके। मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा जो अभी डोमेन मिल चुका है ना मुझे फ्री में, वो डोमेन में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से मेरा लाइक वेबसाइट चेक भी कर लेना, एंड प्लस आप वहाँ से मेरे थ्रू, यानी कि वो जो नीचे फुटर में मिल जाता है ना, तो वहाँ से आप इस साइट पर आ जाना एंड देन लॉगिन खुद का करके आप खुद ट्राई कर देना, ठीक है। अगर आपको मे बी URL अगर याद नहीं होगा या तो टाइप कौन करना ऐसा सोच रहे होंगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। आप कर देना ऐसा, या तो URL देख लो अभी से। सिर्फ आपको लाइक TNNY और प्लस सॉरी .host इतना ही तो लिखना है यार। देखो आपकी मर्जी, वैसे मैंने ये भी बोल दिया आपको, ठीक है। तो मुझे एक और चीज़ बोलना था, देखो तो इस वेबसाइट का एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे को लगा, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये वेबसाइट एक तो आपको एक ईमेल, ओके, एक ईमेल लॉगिन करोगे एंड देन आपको एक वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइक लाइफ टाइम के लिए वो होस्ट कर देता है आपका वेबसाइट, ओके, मतलब एक ईमेल आईडी से। तो मैंने क्या किया कि दूसरा ईमेल आईडी से फिर से ट्राई कर दिया कि क्या सच में दूसरे ईमेल के लिए भी होता है, क्या सिस्टम वाइज होता है या ईमेल वाइज होता है देखने के लिए, क्योंकि मुझे डाउट था कि सिस्टम वाइज होगा तो मेरा सिस्टम का पूरा IP अगर चला जाएगा उनकी तरफ एंड देन वो एक ही सिस्टम पर एक ही वेबसाइट रन हो, ऐसा कुछ होगा ऐसा लगा था मुझे। लेकिन नहीं, मेरे पास जो
अलग सा ईमेल आईडी था, उस पर भी मैंने अलग सा वेबसाइट रन करके देखा एंड वो भी वर्किंग है। यानी कि आप समझ गए, आप अपने जितने चाहे उतने वेबसाइट लाइव कर सकते हैं, आपको सिर्फ आपको नए नए ईमेल चाहिए। ओके, समझ गए? तो कितना अच्छा एक ये है ना, मतलब आई होप कि ऐसा वो लोग मतलब निकाले नहीं ऐसा कुछ भी। अगर मेरा वीडियो अगर कुछ वायरल हो जाता है तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में ना आ जाए कि ऐसा लोग ऐसा कर रहे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा हमारे पास एक पॉइंट है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम नए नए ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे या तो हम फैमिली के ईमेल आईडी यूज़ करेंगे और हमारे जितने चाहे उतने वेबसाइट हम लाइव करेंगे। ठीक है, आप भी ज़रूर करना। एंड देन सिंपली आप अपने वेबसाइट का जो भी डोमेन रहेगा वो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करके इम्प्रेस कर देना। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो बस इसी के रिलेटेड था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा एंड अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।